जय मसीह मेरे बहन मेरे भाई जो मुझे आज YouTube और Facebook में मुझे देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच प्रभु धन्य है, महान है और वही हमारा राजा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। हाँ पिता, धन्यवाद, आपकी जय हो पिता, आपकी महिमा हो। जैसा आपने आज हमें मदद किया स्तुति आराधना करने के लिए, हमें अगुवाई किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, जो भी कुछ हम करेंगे सिर्फ यीशु का महिमा होने दो। जो वचन आपने दिया हमें वो मदद करो ताकि सच्चाई दिल से हम बता सके पिता। धन्यवाद देते हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। एक नोट है, एक प्रभु का सेवक है अल्फ्रेड पी गिब्स करके, उसने एक नोट दिया था तो बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं आपसे उसको बांटना चाहता हूँ। वर्शिप इज डिफरेंट फ्रॉम प्रेयर एंड प्रेज, यानी कि बोलते हैं ना स्तुति आराधना वो आके अलग होते हैं प्रार्थना और स्तुति से। क्या आराधना बोलते हैं प्रार्थना और स्तुति से अलग होता है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। लॉर्ड सेव माय सोल, प्रभु मेरा प्राण को बचा, आत्मा को बचा। ओके, वो आके प्रार्थना है। लॉर्ड थैंक यू फॉर सेविंग माय सोल, ये आके स्तुति है। प्रभु मेरा मुझे उद्धार दिया मेरे को, ये आके स्तुति है प्रभु का। उसके बाद धन्यवाद, लॉर्ड फॉर व्हाट thou art, बोलते हैं ना कि धन्यवाद प्रभु, ये आराधना है। ठीक है ना, एक चीज को हमको डिफ्रेंशिएट करना है। उसको हमें बोलते हैं ना कि दूध दही मिक्स करें तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कई बार हम लोग इस तरह बहुत कुछ मिक्सअप करते हैं, प्रार्थना को पता नहीं कैसा करना है, स्तुति को हम मिक्स कर देते हैं, आराधना को मिक्स करते हैं, कौन सा टाइम में क्या बोलना है हमको पता नहीं है। ओके, तो पिछले हफ्ता हम लोग में से सभी जन ने मैसेज सीखा था, बराबर? क्या सीखा, किसी को कुछ याद है पिछले हफ्ता में? जो खोया तो वो पाया। खोया तो पाया नहीं, नहीं किसी को याद है? नहीं, खोया पाया वो तो पहला था, उसका पहला था। पिछले हफ्ता का कुछ और ही था ना, क्या था? यही था, नहीं था, क्या था? सोच में पड़े सब चल नहीं, हमें याद रखना है, मैं नहीं बताएगा। करो और अपना दिल मत हारो। प्रार्थना करो, अपना दिल मत हारो। आपने कितने दिन उसके बाद प्रार्थना किया सच में और आरा? अगर प्रार्थना करते करते आपका दिल हार गया तो आपको जवाब मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा जवाब। दिल मत हारो, मैसेज सुनने के बाद में अगर तुम आरा तो जवाब कैसा मिलेगा? जैसा बहन ने आज गवाही दिया, उनका पति का समस्या था, ठीक है, उनका पति का समस्या था, वो जानते उसका घर में क्या है, हम नहीं जानते, हमें खाली बताया गया था प्रार्थना करो ये समस्या है। हो सकता है आप सब जन ने प्रार्थना किया रहेगा उनके लिए, हो सकता है वो खुद प्रार्थना किया रहेगा, मगर आज वो कहता है कि मेरे को चर्च में जाना है करके। सबसे अच्छी बात है, पापी लोग ही चर्च में जाते हैं, पवित्र लोग चर्च में नहीं जाते हैं, मालूम है? पापी लोग ही चर्च में जाते हैं ताकि वो पाप से दूर हो जाए और वो मजबूत खड़ा रह सके और प्रभु का महिमा कर सके, है ना? बाइबल में हम देख सकते हैं उत्पत्ति में 22 का अध्याय में 5वां वचन में यहाँ पे देखते हैं, तब इब्राहिम ने क्या? तब इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा, तब इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा, यहाँ गधे के साथ ठहरो, मैं अपने पुत्र को उस जगह ले जाऊंगा और उपासना करूंगा। उपासना यानी कि आराधना। एक कौन सा जगह है, कौन सा पुत्र को लेके जा रहे हैं इब्राहिम? खुद का बच्चा का नाम क्या है? इसहाक को वो बोला कि उसके साथ में नौकर भी था, नौकर और गधे को नीचे रखा और वो पवित्र स्थान में गया, उस पहाड़ पे गया और वहां जाके बोला मैं और मेरा बेटा परमेश्वर का आराधना करके हम आते हैं नीचे टू ठहर। पहला शब्द यहाँ पे आराधना करके शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है,
ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे मत्ती का 2 अध्याय में 2 और 11 वचन में भी, वहां पे भी वो जो 3 राजा जो थे, बुद्धिमान पुरुष थे, वो लोग भी आके बोलते ना आराधना करने के लिए, वो लोग ईस्ट से आ रहे थे इस तरफ, और वहां पे आके पूछा वो बालक कहाँ पे है, ताकि हम आके आराधना कर सके। फिर उसके बाद में वो माता मरियम और बच्चे थे वहां पे, यीशु मसीह थे वहां पे, उधर जाके छोटा बच्चे के सामने वो लोग झुककर वो लोग क्या किया, आराधना किया। आराधना करने का मतलब क्या है, किसके सामने झुक सकते हैं आराधना करने का? इंसान के सामने झुक सकते हैं या परमेश्वर के सामने, है ना। परमेश्वर के सामने बड़े बड़े लोग आके झुका था उस समय पे, जब बालक छोटा बालक था। तो इसका मतलब ये परमेश्वर का योजना था। आज आप और हम जो यहाँ पे है वो उसका योजना है, जो आ नहीं सका आज कलीसिया में, आपने वो योजना को मिस किया। कई बार कई लोग वो देख नहीं पाते कि परमेश्वर का आराधना जब हम करते हैं सच्चे दिल से, सच्चे मन से। योना का 4:24 में क्या कहते हैं, देखो इधर देखो 4:24 में, परमेश्वर आत्मा है, हाँ, और इसलिए जो उसकी आराधना करे, हाँ, उन्हें आत्मा और सच्चाई। क्या परमेश्वर आत्मा है? आत्मा दिखाई नहीं देता है, मगर उसका बोलते ना, उसका जो बच्चे लोग जब मिलकर प्रार्थना करते हैं, वो वहां पे रहता है, वो वहां पे रहता है और वो वहां पे काम करता है। जैसा आपके घर में काम किया है ना, आपका धर्म तो नहीं बदला ना, आपका नाम बदला, क्या आपका हृदय परिवर्तन हुआ। आमीन। जब आपका हृदय परिवर्तन होता है तो परमेश्वर वहां पे काम करते हैं, है ना। परमेश्वर धर्म को नहीं देखते है, परमेश्वर की नजर में धर्म कुछ भी नहीं है। परमेश्वर की नजर में सिर्फ एक ही चीज है, इंसान है। आप और हम जो भी कोई सच्चे मन से, सच्चे दिल से उसका आराधना करते हैं और उसके बीच में वो रहते हैं। क्या आज आप सब जन सच्चे मन से आए? कई लोग हो सकते आने चाहते थे इधर, वो भटक रहे आज। इसका मतलब उसको आराधना की जरूरत नहीं है, परमेश्वर की जरूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम, है ना। मगर परमेश्वर महान है, जिसको छुट्टी नहीं है और रियली परमेश्वर उसको मदद करेगा। जिसको बोलते ना कि वो भटक रहा है, परमेश्वर कैसा मदद करेगा? उनको छुट्टी है, वो घूम रहा है। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे, मेरा मैसेज का टाइटल क्या कहते हैं यहाँ पे, आराधना। ओके, आराधना हम जब करते हैं परमेश्वर का, बोलते ना कि बहुत से लोग, देखो दुनिया में बहुत से लोग अलग अलग धर्म के लोग हैं, वो लोग उनका समझ के हिसाब से वो लोग जाके आराधना करते हैं, है ना, पूजा करते हैं, जो भी कुछ करने का करते हैं। क्या परमेश्वर उधर है? क्या परमेश्वर का आत्मा उधर है? नहीं। परमेश्वर का आत्मा हमें देखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में किस तरह से काम करता है। ओके, वो आज आपका और हमारा हृदय को छूते। मेरे पास कुछ 7 पॉइंट है, इस 7 पॉइंट को हम देखेंगे एक एक करके। इसके बाद में क्या कहते हैं, देखो पढ़ो इसको। आराधना का अर्थ, आराधना का अर्थ, आराधना का महत्व, हाँ, उसके बाद आराधना का लक्ष्य, ओके, उसके बाद आराधना के लिए असूल, ओके, उसके बाद पवित्र आत्मा विश्वासियों को आराधना की ओर ले जाती है, उसके बाद आराधना का तरीका, हाँ, 7वां आराधना में बाधाएं, आराधना में बाधाएं। हम इसको बाद में देखेंगे आखिरी में, और देखिएगा उसका आराधना का अर्थ क्या है करके, आराधना किस तरह से हमें करना है। आराधना यानी कि बोलते ना कि हमें तैयार होना है। जैसा हम स्तुति करते हैं, प्रभु का महिमा करते हैं, उसके बाद में हम जब आराधना में हम आते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनने आते हम, आप और परमेश्वर। यहाँ पे जो भी है उससे मतलब नहीं रखना है आपको, किसी मनुष्य से मतलब नहीं रखना है। वो मनुष्य मुझे नहीं देख रहा है, वो मनुष्य मेरे से नहीं बात करते, आप सिर्फ परमेश्वर में खो जाना है। आपको भजन आते हैं नहीं भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, आंखें बंद करो, खड़ा हो जाओ, प्रभु के उपस्थित में खड़ा रहो। जब उसके उपस्थित में खड़ा रहो तो उसकी आवाज को बोलो, प्रभु मुझसे बातें कर।
क्या प्रभु तू मुझसे बातें कर, मेरे को तेरा आवाज को सुनना है, तेरे आवाज को सुनना है। तू क्या बताना चाहते हैं मेरे लिए, इस कलीसिया के लिए? समझ में आ रहा है? तो ये बोलते हैं ना, इसका मतलब ये है, जब हम बोलते हैं ना कि जब उसके करीब जब आता है, उसके उपस्थित में आता है और परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ, और निश्चय वो बात करेगा। भजन संगीत 23:5 में देखो क्या कहते हैं, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। क्या? सताने वाले के सामने तुम मेरे लिए मेज बिछाता है। तुम्हें जो भी तकलीफ दिया, जब तुम आराधना में आके प्रभु से रोज के पूछते, प्रभु वो भाई वो बहन ने मुझे तंग किया, क्या वो बिछाएगा ना मेज आपके लिए? जब आप उल्टा करते हो तो मेज बिछाएगा आपके लिए? नहीं। क्षमा चाहता हूँ, पता नहीं आज अचानक मेरा गले में कुछ समस्या आ गया तो मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, जब हमें परमेश्वर कहता है भजन संगीत 23:5 में, उसके बाद में हम देखेंगे किस तरह से दूसरा सैमुएल में 7:18 से लेके 22 तक हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, पहला 18 पढ़ेंगे, उसके बाद मैं थोड़ा आपको समझाएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझसे ये यहाँ तक पहुँचा दिया। अभी दाऊद राजा, आप सबको पता है कौन है करके? इजराइल का राजा है, बराबर। कौन सा राजा? पहला, दूसरा, तीसरा? दूसरा राजा इजराइल का। अभी वो कहता है कि परमेश्वर का आखिर कहता है कि क्या मेरा घर का परिवार का क्या हालचाल है, मेरा परिवार में मैस है, मेरे परिवार में दुख है, मेरे बच्चे बराबर नहीं है ना, मेरा दूसरा बीवी का बेटा ने मेरा दूसरा बीवी का बेटी को बलात्कार किया, ऐसा है यहाँ पे। मेरा एक बेटा आके मेरे को मारने के लिए तैयार में बैठे है। क्या मेरा घर का हालत है? मगर वो किसके सामने झुक रहा है? क्या आप झुक रहे? आपको और हमको झुकना है उसके सामने टेरना है, प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु दया दिखा मुझ पर, मेरे घर पे दया दिखा, प्रभु मेरे घर का समस्या तू जानता है। ये आप लोग बाद में पढ़ना, फोटो निकाल के इसको वचन को। ओके, हम दूसरा पॉइंट में जाएगा, आराधना का महत्व, यानी कि उसका मीनिंग, यानी कि क्या है करके, राइट। सो पहला हम देखेंगे यहाँ पे उत्पत्ति निर्गमन में 20 अध्याय में देखो क्या कहते हैं। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। कौन है? मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासता के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। ओके, इसको हो गया। ओके, कहाँ से लेकर आया? में से, गुलाम से उसको वो लोग को लेकर आया करके परमेश्वर कहते हैं। उसके बाद में कहता है कि मैं जलन रखने वाला भी परमेश्वर हूँ। क्या जलन रखने वाला परमेश्वर मतलब क्या है? दोनों साइड पैर, दो नाव में पैर नहीं रखना है। ओके, हमें एक ही नाव में पैर रखना है, तो एक ही परमेश्वर का हमें स्तुति आराधना करना है। जब हम परमेश्वर का स्तुति आराधना हम जब करते, उसका करीब हम जब आते हैं, परमेश्वर हमें उत्तर देते हैं। हम देखेंगे निर्गमन 34:14 में क्या कहते थे, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं। आज्ञा नहीं है किसी के सामने सर झुकाना। पहले हम क्या करते थे, जो भी कोई हमको मिलता था बोलते था, हम सबके सामने सर झुकाते थे। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। यहाँ पे किसी धर्म के बारे में बात नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज बात हो रहा है। परमेश्वर ने जब हमें आज्ञा दिया, ईश्वर ने जब हमें आज्ञा दिया, किसी के सामने नहीं झुकना है, किसी का स्वरूप में भी उसका सामने नहीं झुकना है, हमें इंसान को आदर करना है। उसके बाद क्या कहते हैं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है, वो जल उठाने वाला ईश्वर ही है। जल उठाने वाला यानी कि जलन रखने वाला ईश्वर है। कितनी अच्छी बात है ना। आप लोग ने देखा रहेगा ना, कई जगह में जब नया पति पत्नी शादी होके उसके बाद में थोड़े साल के बाद या 10 साल या 20 साल के बाद में
उन बीच में अगर झगड़ा होता है, क्या कारण के लिए झगड़ा होता है? पति पत्नी। हाँ, तो तुमने कुछ नहीं बोला, कोई दूसरा क्या बोला? जोर से बोलो। गलत फहमी, उसके बाद जलन। बीवी आगे किसी के साथ बात किया, पति आगे किसी के साथ बात किया, बीवी को लग जाता है मिर्ची, तू उसके साथ क्यों बात किया, है ना? उसके साथ तू क्या बात किया? देखो पिछले हफ्ता में उसके पहला हफ्ता में मेरे पास ऐसा था ना इधर, सब जन ने पिछले हफ्ते में देखे, हो ब्रदर क्या हो गया करके, सब जन। आज देखो कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। मेरा बीवी भी ने मेरे को पहचाना, देखा ही नहीं, बोलो क्या फर्क पड़ा? ओके, सो मेरा ये बोलने का मतलब क्या है ना कि जब हम प्रभु का पास जाते हैं, ओके, हमें आपको परमेश्वर जैसा उठाते है, आपको उठना है। आप जैसा उसको समय दोगे, परमेश्वर आपको वैसा उठाएगा। आप समय नहीं देगा, आपको क्यों उठाएगा? आपके मालिक के घर में आप जब काम करते हो, वहां पे 2-3 और लोग हैं, जोड़ीदार है आपके, तो आप अच्छा से अच्छा काम करते हैं, मालिक खुशी से आपको बरकत देगा। मालिक दूसरा अच्छा नहीं काम करता तो उसको कहीं को देगा बरकत। अगर आप अच्छा नहीं करे तो आपको क्यों मिलेगा? मैं तो सब काम कर, इधर आके बोलता मैं सब करते हैं, उसको देता है। हंसते देख कैसा उसको समझ में आ गया है ना? बोल, मेरे को समझ में आया जी, समझ में आया। हाँ, ओके, हम देखें आगे बढ़ेंगे। प्रकाशी वाक्य में अगर आप लोग बाद में पढ़ोगे, 4 और 5 अध्याय में जाके पढ़ना, ओके, पूरा पढ़ना। मैं इसको ज़्यादा नहीं बताएगा इधर, मेरे पास समय बहुत कम थी है, तो उस हिसाब से मैं फास्ट भाग रहा है। और हम देखेंगे आराधना का लक्ष्य। आराधना का लक्ष्य क्या है? किस तरह से आप आराधना करने के लिए इधर आया? क्या लक्ष्य लेकर आया? कुछ पाने के लिए आया, कुछ खोने के लिए आया? पाने के लिए आया, ताकि मैं परमेश्वर को मैं और मेरा करीब लेकर आऊं, राइट? मेरा करीब मैं इसको ले आओ। लूका 4:8 में देखो क्या कहते हैं, 4 अध्याय का 8वां वचन में यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी का उपासना कर। ओके, अभी जो बाइबल नहीं पढ़ा, अगर मैं उसको पूछेगा तो मेरे को मालूम है क्या जवाब देगा। मैं आपको पूछते बेन, क्या किसको जवाब दे रहे यीशु मसीह यहाँ पे? हाँ, आपको पूछ रहे हैं किसको जवाब दे रहे हैं? मेरे को दिया। आपको नहीं दे रहे, आपको दे रहे जवाब? नहीं, आप बाइबल नहीं पढ़ा, इसका मतलब आपको समझना वो जरूरी है यहाँ पे। ओके, आपने बाइबल पढ़ा रहेगा तो किसको यीशु यहाँ पे जवाब देते हैं? हम लोग को। आप अगर बाइबल पढ़ा तो किसको जवाब दे रहा है? तो वो क्यों बोली उसको? क्यों बोली? तो मेरे को बोलना जोर से। शैतान से बातें कर रहे यीशु मसीह। अब इधर समझना वो जरूरी है। कई बार हम लोग क्या शैतान का जगह में हम लोग का भी नाम ले लेते हैं, परमेश्वर का भी नाम ले लेते हैं हम लोग, तो इधर फंस जाते हैं। शैतान को उत्तर दिया। शैतान यहाँ पे बातें कर रहे हैं परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ, ताकि उसको बोलते ना, ये उपवास में बोलते ना कि था उस समय पे आके उसको मंदिर के ऊपर लेके गया और वहां में वो बातें कर रहे। क्या कहते हैं उसके बाद में? लिखा है कि तू प्रभु केवल अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। उपासना यानी कि आराधना कर, उसको भी कहते हैं। बट हम मनुष्य के पास इतना प्रॉब्लम है, हम उसका उस उपासना आराधना करने के लिए हम तैयार नहीं है। शैतान को कहता है, शैतान बोलता है तू मेरे सामने झुक, बोलता है, पर यीशु कहता है तू परमेश्वर के सामने झुक। कई बार हम इसी तरह कंफ्यूज होके हम हार जाते है ना। कई बार हमें पता ही नहीं। भजन संगीत 45 का 11 में क्या कहता है? और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वो तो तेरे प्रभु है। तो उसे धन्यवाद कर।
किससे दंडवत कर? राजा मनुष्य के सामने दंडवत कर या परमेश्वर के सामने दंडवत कर? परमेश्वर ने हमें एक राजा दिया, वो इसका नाम है यीशु मसीह। और राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है ना? वही अल्फा और ओमेगा है। निर्गमन में 20:3 में देखो क्या कहते हैं, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मान। मुझे छोड़कर किसी को तू ईश्वर कर नहीं मानना। अगर यहाँ पे मैं मेरा बीवी मेरे को ही पति बोलेगा, मैं आगे उसको ही बीवी बोलेगा। अगर दूसरा को बोलेगा तो क्या होगा? एक दोनों के अंदर क्या होगा? दोनों के अंदर गड़बड़ हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा, काला कोट वाले के पास भागना पड़ेगा और वो काला कोट वाला अच्छे से पैसा ले लेगा। और कई लोग ऐसे फंसा हुआ है, उसी के चक्कर में फंसा हुआ है। काला कोट समझ में आया ना क्या है ना? क्योंकि दुश्मन का चाल ही है, लोग इसी तरह फंसे। और मसीह लोग आजकल बहुत ही फंसते इसी में। मसीह लोग बिल्कुल नहीं सोच रहे। अच्छा, बच्चे को समझ में आ गया, अच्छी बात है, आगे समझ जाना, आने वाला तुम लोग का टाइम है ना? ये वचन तुम लोग के लिए अच्छा है कि हमें क्या कहते हैं मालूम यार? ईश्वर के सामने हमें झुकना और किसी का सामने नहीं। यहाँ पे पढ़ो क्या लिखे ले, ना ही हम इंसान की पूजा कर सकते हैं। ना ही हम इंसान की पूजा कर सकते हैं। हमें मनुष्य का पूजा नहीं करना है, सिर्फ परमेश्वर का। प्रेरित के काम में 10 अध्याय में 25 और 26 बाद में पढ़ना आपने। और यहाँ पे क्या लिखे ले देखो, हम स्वर्गदूतों की आराधना करने के लिए नहीं है। हम स्वर्गदूत का भी आराधना नहीं कर सकते। अगर कई बार बोलते ना, हमने कुछ सफेद में देखा था, वो पंख था, हम उसके सामने झुका और हमने आराधना किया। प्रकाशी वाक्य में लिखा हुआ है, मेरे सामने नहीं झुकना। 22 अध्याय में क्या 22 अध्याय में लिखा हुआ है, उसका सामने तुम झुकना नहीं। कई बार हम एंजल बोलेगा ना, बोलते कि अरे बहुत अच्छा है। अगर गैब्रियल आ गया आपके पास तो क्या उसके सामने झुक के प्रार्थना करोगे? वो बोलेगा नहीं, परमेश्वर के सामने झुकना। मगर हम मनुष्य इतने कमजोर है, उसके सामने झुकेगा। बोलते नहीं, मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा, मैं नहीं तेरे को छोड़ेगा, मेरे को आशीष दे। बोलते मेरे पास कुछ भी नहीं है। कई बार हमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हम स्वर्गदूत के सामने भी नहीं झुकना है, सिर्फ परमेश्वर। ओके, वो बोलेगा अरे यीशु मसीह का वो शुभ समाचार लेकर आया था, मरियम के पास गुड न्यूज लेकर आया था, तेरे को एक बेटा जन्मेगा करके, और तेरे सामने तुम्हें झुक सकते हैं। बोलते हैं नहीं, मेरे सामने नहीं, सिर्फ परमेश्वर के सामने, है ना? हम देखेंगे यहाँ पे, देखो प्रकाश क्या कहते हैं यहाँ पे, पढ़ो। हम प्रकृति की पूजा नहीं कर सकते। प्रकृति क्या मतलब? प्रकृति क्या है वो? सृष्टि का, सृष्टि के। ओके, उसके बाद हम सृष्टि की प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन हमें सूर्य, चंद्रमा, सितारों, पेड़ों या आदि की पूजा में नहीं होना चाहिए। जो भी हमें दिखाई दे रहे हैं आसमान में, आकाश में दिखाई दे रहे हैं हमको, सूरज, चांद, सितारा, पेड़, पंछी, कई बार समुद्र, उसके सामने भी हम सर झुकाते हैं। उसके सामने भी हम सर झुकाते हैं, कहते हैं कि नहीं झुकना है उसके सामने। देखा कभी सूरज सुबह का टाइम उगता है, सूरज देखा, उसका सामने पूजा करते हैं। और शाम का झुकते हैं, वो जाते नीचे, उस समय भी लोग, चंद्रमा आता है उस समय भी लोग, अमावास आता है उस समय भी कोई लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये सब करना नहीं है करके ईश्वर कहता है, सिर्फ मेरा करना है। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं? योना का 4:23 में देखो क्या कहते हैं, पर समय आ रहा है, और आ ही गया है। उसके बाद जब सच्चे उपासक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई में करेंगे। परम पिता ऐसे ही उपासक चाहता है। सच्चाई से हमें उसका उपासना करना है, सच्चाई से पिता यही चाहते हैं, हर एक विश्वासी उसी का आराधना करना है जो वो ईश्वरों का ईश्वर है।
आमीन। उसके सामने बोलते हैं ना हर एक का घुटना टेकना है। यूहन्ना 9:38 में देखो क्या कहते हैं, फिर वो बोला, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, हाँ। और वो नतमस्तक हो गया। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। कौन था वो व्यक्ति, किसी को पता है कौन था? नहीं बताया, आप पढ़ना। पक्की फरीसी वाला है। नहीं, आप एक लड़का का आंखों में क्या लगाया था, थूक मार के अंधा था व्यक्ति। चेक कर लो आपका बाइबल में बात में, ठीक है। हम आगे जाएंगे। 4 में देखो क्या कहते हैं, आराधना के लिए उसका उस यानी कि बेसिक कैसे आराधना हम कर सकते हैं, किस तरह से हमें आराधना करना है। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, कोई पापी कैसे पवित्र ईश्वर की आराधना कर सकता है। कैसा एक पापी कैसा ईश्वर का आराधना कर सकते हैं। अगर एक विश्वासी अगर वो पापी है, कैसा आराधना कर सकेगा परमेश्वर का, अगर उसको पता ही नहीं है। हमें क्या करना है, पहला मन फिराना है, पछतावा करना है, प्रभु क्षमा कर, फिर जब भी जाके उसको पता चलेगा कि अरे आराधना करने में क्या है, आराधना का महत्व क्या है, मीनिंग क्या है। कई बार हम कई लोग आते हैं वो पछतावा भी नहीं करते, चुपचाप रहते हैं। कई बार हम लोग पछतावा का प्रार्थना करते हैं, वो खाली मुंह हिलाते हैं बस। कई लोग दिल से करते हैं। जो यहाँ पे है कितने लोग बैठे हैं, वो दिल से किया, इसके लिए आज उधर बैठा है। कई लोग दिल से नहीं किया, वो भटक रहे, वो चले गया दुनिया में। ओके, इब्रानी का 10 अध्याय का 9 में देखो क्या कहते हैं, तब उसने कहा था, हाँ, मैं यहाँ हूँ, हाँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। हाँ। तो वो दूसरी व्यवस्था को श्रापित करने के लिए पहली नहीं, स्थापित करने के लिए पहली को रद्द कर देता है। अभी जो पहला जो कानून था, मूसा का टाइम का कानून, यीशु मसीह ने उसको क्या किया मालूम है क्या, रद्द किया। तो यीशु का जो कानून है, यीशु ने जो बताया दुश्मन से प्रेम करो, मैंने 2 कानून दिया ना, वो 2 कानून आज लोगों के लिए भारी पड़ रहा है। एक दुश्मन से प्रेम करो बोलेगा तो सामने अगर दुश्मन इधर बैठा है, हम मुंह क्रीड़ा कर लेते हैं, क्या नहीं, कैसा करते, क्या स्टाइल में करती है, ऐसे नहीं, इस तरह लोग करते हैं। ओ आ गई, और उसको और समय पे उसका ध्यान उसके पास ही रहेगा, उसके पास ही रहेगा। अगर ये कुछ बोला तो और उसको बोलते रहेगा, दूसरा उसका जो दुश्मन इधर बैठा है, ये बैठी है, वो उससे ज्यादा बोलने का कोशिश करेगा। मेरे को ज्यादा पता है ना, रे बाबा, इस तरह नहीं आराधना होते हैं। आराधना बोलते ना कि इधर से निकलते हैं, आराधना यहाँ से निकलता है, यहाँ से नहीं निकलता है ना, यहाँ से नहीं निकलता है, इधर तुम तैयार होना है, बिल्टअप। इसके लिए हम कहते हैं स्तुति आराधना, प्रार्थना करना पहला जरूरी है, स्तुति करना जरूरी, आराधना परमेश्वर का करीब हमें लेकर आता है। मत्ती का 6 अध्याय का 9 वचन में देखो क्या कहते हैं, सो तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम धरती में बहुत सा है, बहुत से लोग उसी को कहते हैं पवित्र है करके। वो स्वर्ग में वो पवित्र है ईश्वर। पृथ्वी में जो भी हाथ से बनाया मनुष्य है ना, यीशु का तस्वीर भी ले लो, वो भी पवित्र नहीं है। मनुष्य, जितने लोग मनुष्य ने हाथ से बनाया वो सब श्रापित है। उसका पीछे एक शैतान बैठा हुआ है। आप और हम वो शैतान का आराधना करते थे इतने सालों से। इसके लिए समस्या है, इसके लिए समस्या है। वो समस्या चाहते हैं। रोमियो का 8 का 16 में देखो क्या कहते हैं, वो पवित्र आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर साक्षी देता है। हमारे आत्मा के साथ वो पवित्र आत्मा मिलकर हमें साक्षी देता है। 5वां पॉइंट देखो, पवित्र आत्मा विश्वासियों को आराधना की ओर ले जाती है। आराधना की ओर ले जाती है। जब आप आत्मा में भरा है, आपको बोलते ना कि तैयार के आप तैयार होके घर से आ जाते हैं। जैसे हम ड्रेस पहन के तैयार होके आते हैं ना,
अच्छा बड़ा मेकअप बिकअप करके मस्त करके आते क्या नहीं तैयार होके। जी आपको ये सोचने का मैं आप जब प्रभु के भवन में आता हूँ ना कि मेरे को उसको देखना है, मेरा दूल्हा हुआ है। मेरे को बोलते ना मेरा दिल एकदम क्लीन रखना ताकि मेरा बोलते ना वो दूल्हा मेरे को देख सके, ये मेरा दुल्हन है करके। मैं बहुत प्रश्न हो पर क्या बोलता, मैं बहुत खुश हुआ उसको देखकर, उसको आवाज सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। समझ में आ रहा है ना? ओके, इसके आगे जाएंगे हम 6वां पॉइंट में। देखो क्या कहते हैं, आराधना का तौर तरीका। हाँ, तौर तरीका यमुना का इसके बस और ये पढ़ो, उसको क्या कहते हैं तौर तरीका? आराधना आध्यात्मिक होनी चाहिए। आध्यात्मिक मतलब बोलते स्पिरिचुअली, आत्मिक में। आप जब घर से आते ना प्रार्थना करके आना है। परमेश्वर रास्ते में जब मैं आते कोई भी बुरा चीज को मैं देखे नहीं, देखा तो भी आत्मा में जब हम चलते हैं ना हमें दिखाई नहीं देगा। जैसा हम देख सकते पुराना नियम में आदम और हवा नंगे थे, उन दोनों को पता ही तक नहीं था जब तक उनका पाप नहीं हुआ। पाप होने के बाद पता चला उन लोग का कपड़ा नहीं है उनके बदन में। उस तरह से आत्मिक में हमें चलना है। ओके, उसके बाद में क्या कहते थे, देखो यूहन्ना का 4:24 में परमेश्वर आत्मा है। हाँ। और आवश्यक है हाँ। कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करें। ओके, आज के बाद आप जब सुन रहे हो इसको वापस जाके सुनो घर पे जाके ये मैसेज को, और समझने का कोशिश करो। जब आने वाले हफ्ते में जब आप आओगे चंगाई का प्रार्थना रहेगा, आप खुद देखो आपका लाइफ में कैसा बदलाव आएगा। भूलना नहीं, जाने के बाद काम पे जाने का नहीं ब्रदर मैंने देखा नहीं मैसेज को, मेरे पास टाइम नहीं है ब्रदर। जो बहाना हम बनाते हैं ना हमेशा, वो बहाना नहीं बनाना है। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं सो जाती हूँ बैठे बैठे, मैं रील बनाते रहता हूँ और एक रील में बिजी रहता हूँ, है ना? हमें उसका आवाज को सुनने को कोशिश करना है। दूसरा में देखो क्या कहता है, आराधना ईमानदारी से होनी चाहिए। हाँ, ईमानदारी से होनी चाहिए आराधना। जब आप आराधना करते हैं ना आप और परमेश्वर, वहां पे तीसरा व्यक्ति कोई नहीं। जब पति पत्नी जब होता है उसके उधर बीच में तीसरा कोई आ गया तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना। अच्छी बात है या बुरी बात है? तो यहाँ पे भी जब आप आते हो बोलते हैं ना इधर उधर के चीज को सोचना नहीं है ना? इसके लिए हमें कोशिश करना है। जब हमारा फोन आता है हम भूल जाते हैं उसको। ओके, उसके बाद में क्या कहते हैं देखो तीसरा पॉइंट, आराधना बुद्धि महत्वपूर्ण से होनी चाहिए। हाँ, बुद्धि और महत्वपूर्ण से होनी चाहिए। समझना है आपको मैं किसके पास आया, मेरे को मिलने आया या परमेश्वर को मिलने आया। ओके, 7वां पॉइंट क्या कहता है, आराधना में बाधा है। आराधना में बाधा है। हाँ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ओके, क्या आराधना में जब हम आते हैं क्या परमेश्वर हमारे आवाज को सुनते हैं? अगर सुनता है तो आपका जीवन पर बदलना है। अगर आपका जीवन ही नहीं बदला तो कैसा आप प्रार्थना सुना? आप बताओ, आपकी जो चीज मिलने का उसके लिए मिला, बट आपने नहीं पूछा ना प्रभु मेरा आराधना में मेरा जीवन बदलना है, जो मैं हूं वो नहीं रहना है, मैं तेरे लिए जीऊं, तेरे लिए मैं समय निकालूं, तेरे लिए मैं हमेशा खड़ा रहूं। हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, देखो इधर लेविटिकस का किताब में 10 अध्याय में 1 से लेके 11 तक आप फोटो निकालो और आपको पढ़ना है। क्या बोलते हैं? सेल्फ विल। हमारे बोलते हैं ना खुद का इच्छा से हम क्या आराधना करते हैं, खुद का इच्छा से हम मांगते हैं क्या परमेश्वर का इच्छा से हम मांगते हैं? दूसरा संसारिकता, वर्ल्डलीनेस, संसार का चीज भी हम रखा हुआ है हमारे पास, और परमेश्वर का भी चीज नहीं हो सकते, कोई एक चीज को रखना है। संसार के चीज को तुम्हें सबसे पहला छोड़ना है। ये संसार में है हम है, बट संसार के चीज जो बोलता ना कि परमेश्वर का करीब आने के लिए मेरे को रुकावट है क्या? वचन आप देख लेना बाद में, यूहन्ना 17 अध्याय और 17 अध्याय और 11 से 15 वचन तक। तीसरा पॉइंट,
एक महत्वपूर्ण भावना। हाँ, क्या आपका क्रिटिकल स्पिरिट है? क्या महत्वपूर्ण भावना? आपका भावना कैसा है? हाँ, आपका भावना किस तरह से आप उसके करीब जा रहे हो, है ना? सॉफ्टफुलनेस, स्लॉटफुलनेस, ओके? आलसीपना है कि आपको प्रभु के भवन में आने के लिए। हाँ, मैं आराम से जाएगा 1:30 बजे, मैं आराम से जाएगा 2:30 बजे, मैं जाएगा 3 बजे। आलसीपना, सोते रहने का है, सोते रहने का। काम का टाइम में हम जल्दी उठ के जाना है। आलसीपना जब भी नहीं है। मेरी जरूरत है, मेरा जरूरत, अभी उल्टा करो, मेरा जरूरत प्रभु का घर, प्रभु का भवन में मेरे को दौड़कर आना है। क्या लग रहा है आपको? आप तैयार है 2 को छोड़ के आ जाओ, 1 जन? तीनों आने की जरूरी है एक साथ? क्या कोई लेके जा रहे हो तुमको उठा के? खो जाए। बॉडीगार्ड की जरूरत है तुमको 2 का? एक आओ, आगे करो काम, अकेला आ जाओ, नो प्रॉब्लम। काम पे नहीं है, अकेला जाते काम पे चलेगा। पढ़ो जल्दी। बेसब्र, इम्पेशेंट। ईशाया का 40 का 31 में अगर आप देखोगे आपको पता चलेगा कि मेरे को बोलता है इम्पेशेंट, मेरे पर बेसब्री बोलता ना, कि क्या बोलता है उसको, दूसरा मतलब क्या है इसका यार, मैं माइंड से निकल। हाँ, बोलते ना कि सब्र नहीं है, इंतजार करने के लिए हमको टाइम ही नहीं है। हमको बोलते ना कि जरूरी अब भी चाहिए। निर्माण क्या है? निर्माण हमारा बोलते हैं ना रीत रिवाज, बाप दादा लोग ने जो किया था, करता था, वो हमको करना है। उससे हम आजाद नहीं हुए अभी तक। गांव में वगैरह में बाप दादा लोग करते थे, वो जाके अभी भी करना है बाप दादा लोग। ओके, जैसा हम क्षमा करने वाले आत्मा। हाँ, बोलते हैं ना हमारे अंदर, बोलते हैं ना हर क्षमा करने वाला, अनफॉरगिवनेस। क्या आराधना जब हम करते हैं उसके उपस्थित में आके, इधर मेरे को किसी के विरोध में मैं नाराज हूँ, गुस्सा हूँ, मेरे को क्षमा नहीं करने को होता है, तो क्या आपका जवाब मिलेगा प्रार्थना का? किसी के विरोध में आप नाराज है, आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो आपको क्लियर होना है भाई। घमंड और अभिमान, प्राइड, बोलते हैं ना, ये हमारे लिए रुकावट बनेगा। जब हम आराधना करते हैं पूरे दिल से, पूरे मन से, हमें उसका करीब आना है। आमीन, आमीन। समझ में आया? मुझे विश्वास है हम एक दिन इसको बाइबल स्टडी में वापस सीखेंगे, किस तरह से अपने आप को प्रभु के पास लाना है। और हम मिलकर खड़ा रहेंगे, सब प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जो मुझे देख रहे हैं उनको भी ब्लेस करो पिता, उनसे भी बातें करो पिता। जो कलीसिया में नहीं आया उनसे भी आप बातें करो पिता। धन्यवाद, ताकि वो भी आशीषित रहे। यहाँ पे जितने भी जन है पिता परमेश्वर, सबको मदद करो पिता, ताकि आपका आराधना हम किस तरह से करना है, पूरे आत्मा और सच्चाई से हमें करना है पिता। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। और मिलकर हम ताली बजाएंगे।